नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? इसकी कमियों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें जो है पर्यावरणीय जो है अवनयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति की जो है कमियां इस प्रकार अगर देखें तो जैव विविधता का जो है अभाव हो गया, साथ में जो है स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कीटों के हमले का खतरा, और साथ में मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी कि MFI की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? तो ये जो है करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा RBI। ध्यान रखिए, बात करें अगर हम RBI की, तो RBI की जो स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कहता है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय जो है संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। और दूसरा कहता है कि यह जो है सरकारी विभागों और विभिन्न जो है सेवाओं के समन्वय कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित हैं। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हालांकि कुछ जो है अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। इसमें अगर हमसे पूछा है कि गलत कथन कौन से हैं, ठीक है, तो गलत कथन पूछा है तो जरूर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कभी सही कथन पूछता है तो कभी गलत। तो गलत जो है बिल्कुल ए और बी अगर हम बात करते हैं तो ना तो ए और ना ही बी, यानी क्या है, तो दोनों क्या है, गलत नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नंबर है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो कब बना? 1 जनवरी किस सन में? ये जो है बना था 1995 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत ने जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना, और WTO विश्व का जो है सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। फ्रेंड आपका यहाँ पे होमवर्क है, WTO का आपका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। दूसरा कहता है कि उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सही कथन हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYB का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप होता है हाई जो है इल्डिंग हाई इल्डिंग जो है वैरायटीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये जो है आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो है आती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, द्वितीय जो है क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है कपड़ा निर्माण, खाद्य विनिर्माण, चीनी उद्योग, गैस, जल आदि आर्थिक गतिविधियां आती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में बात की जा रही है तो बिल्कुल MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करती है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो कितने दिनों की? तो कुल जो है 100 दिनों की, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाने वाला है। 11 नंबर है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही?
तो बीफल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बीफल जो रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीकों को कहा जाता है। उसे जो है कहा जाता है, यहाँ पे बात की जा रही है कि गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय, तो किसमें, तो ये जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक प्रकार से फिलीपींस में है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये आपसे पे हो जाएगा फिलीपींस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कहता है कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। और सेकंड कहता है कि भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। ब्रैकेट में कहता है कि अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सही कथन की हमें बात करनी है, तो सही कथन जो है हमारा बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। तो अगर हम बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, तो कहा जा रही है तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना की, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना जो है भारत चीन युद्ध था, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, और इस योजना में जो है बोकारो यानी कि झारखंड इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। और दूसरा कहता है कि पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। वापस हमको क्या करना है, तो यहाँ पे राइट जो है वाक्य की पहचान करनी है। तो जो राइट वाक्य हमारा हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक और दो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था, कितना था, ये जो है बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, 8% का था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल रहा है 2012 से 17 तक रहा है। आपको पता होना चाहिए कि योजना जो है इस योजना के बाद में जो है कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, ठीक है, यानी 12वीं के बाद जो है कोई जो है पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, उसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर साथ में आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सुबह जो है 6 बजे वीडियो आती है इस चैनल पे, जिसमें 15 महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं। 5 मिनट की वीडियो होती है, जरूर आप लोग उसे देखें, जिससे आपकी करंट अफेयर जो है तैयार हो पाए, जरूर आप लोग विजिट करिएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी है। ये जो है कमी आई है 1991 के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कहता है कि मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। और बी कहता है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त की जा सकती है। वापस हमको अगर सही की बात करते हैं यहाँ पे, तो सही कथन जो है बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए और बी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर है कि भारत में वित्तीय वर्ष डैश लिया जाता है, कब से लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है लिया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। तो किसका जो है ये मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, तो ये जो है मुख्य उद्देश्य था जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है। तो सबसे अधिक जो तरल है M1 है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए M1 में जो है सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं जिनमें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए के रूप में जो है आसानी से विनिमय किया जा सकता है। 22 है कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के
दो मुख्य रूप क्या हैं? जो मुख्य रूप है उनको पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल प्रशुल्क और कोटा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो सही की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको पढ़ें तो पहला लिखता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था व्यवस्था से एक बनकर उभरा। और दूसरा कहता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है 1 और 2 दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे? तो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है? तो उसे जो है चक्रीय जो है बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, चक्रीय बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जो व्यापार चक्रों में परिवर्तन या आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और दूसरा है कि हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि से अधिक पूंजीकरण है। राइट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल 1 और 2 दोनों बिल्कुल हो जाएंगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है? तो जो है व्यक्ति जो है गणना अनुपात क्या कहते हैं? तो व्यक्ति गणना अनुपात भी कहा जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन से बात करते हैं तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनकुम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई। तो ये जो है शुरू की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे जो है आपको पता होना चाहिए, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो निर्धनता कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस नंबर है कि पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। तो लोगों के बीच जो है बिल्कुल लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर जो है वितरित किया जाता है। इसमें थे हमारे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि चैनल को कम से कम एक दूसरे जरूर आप लोग शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।